बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है। मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। मेरे साथ हमारे मरकज़ी नायब सदर मोहम्मद अनीस गद्दी हैं। और आज के ये जो हमारा व्लॉग है, इसके बनाने के अगराज़ व मक़ासिद जो हैं वो मुतल्लिका इदारों को उस अलार्मिंग सिचुएशन से आगाही देना है जो उनकी नज़र में शायद नहीं है। तो मैं इसमें मुखातिब करूँगा मोहतरम जनाब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा जनाब मरियम नवाज़ साहिबा और मिनिस्टर लाइव स्टॉक पंजाब और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब को। तो जनाब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ईद कुर्बान अभी हाल ही में गुज़री है और यकीनी तौर पे पूरे मुल्क की मंडियों में कम कुर्बानी के बावजूद माल मवेशी नहीं था। तो हम इसमें आपको ये बता दें कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये वतन अज़ीज़ में फूड सिक्योरिटी का मामला है और किसान लंपी स्किन डिज़ीज़ और जो सैलाब की तबाहकारियाँ रहीं अंदरूनी सिंध में और साउथ पंजाब में, यकीनी तौर पे उसने किसान की कमर तोड़ दी। और गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दी गई कि किसान छोटे डे ओल्ड कटरों के मुतालिक, जो मैं बारहा आपको व्लॉग भी करता हूँ, तहरीरी भी हम खतूत लिखते हैं कि सिर्फ़ कराची में 1700 छोटे डे ओल्ड कटड़े कटड़ियाँ बछड़े बछड़ियाँ स्लॉटर किए जा रहे हैं और 270 डेज़ बाद उनकी जो मादा माएँ हैं जो 10 बच्चे मज़ीद दे सकती हैं, उनकी स्लॉटरिंग की जा रही है। तो हम इसमें आपको ये कहेंगे, देखें जो साबका दौर था मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब का, उसमें सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब जो थे नसीम सादिक साहब, उससे हमारा ये तय हुआ था कि हम छोटे इन कटड़ों की और इन मवेशियों की जानें बचाने के लिए रेलवे को सब्सिडाइज़ करेंगे। मैं आपको इसमें टेक्निकल बात बता दूं कि माजी में हमेशा रेलवे के साथ माल गाड़ी की बोगियां लगती थी जिसमें माल मवेशी आता और जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब पेट्रोल की यकीनी तौर पर डीज़ल की कीमतें बढ़ने से अब जो किसान है हौसला शिकनी हुई है, क्योंकि वो माल मवेशी वापस ज़मीनों पे नहीं बेचते। जो जवान मादा भैंस और गाय 10 साल तक मज़ीद बच्चे देती हैं, उन्हें 270 डेज़ बाद स्लॉटर करा दिया जाता है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। इससे क्या हो रहा है, छोटे बच्चे भी स्लॉटर, उनकी माएँ भी स्लॉटर। तो यकीनी तौर पर मादा जानवर की स्लॉटरिंग पर पाबंदी के बावजूद ये कुछ होना, कोई पॉलिसी का ना दिए जाना और किसानों की वापसी ज़मीनों पे माल मवेशी भेजने के लिए हौसला शिकनी करना, इससे ये फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो रहा है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि बहुत ज़रूरी है जो माजी में तय हुआ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा, कि हम हर गाड़ी की रेलवे की हर ट्रेन के साथ माल गाड़ी लगाएंगे जिसमें माल मवेशी आ और जा सकेगा, ताकि जो यहाँ पे स्लॉटरिंग हो रही है, जो फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो रहा है, जो मादा जानवरों की स्लॉटरिंग, डे ओल्ड कटड़ों कटड़ियों बछड़े बछड़ियों की स्लॉटरिंग हो रही है, वो रुक सके और वतन अज़ीज़ तरक्की की राहों पे गामज़न हो सके। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस पे गौर ना किया तो यकीनी तौर पे फूड सिक्योरिटी का मसला मज़ीद गंभीर हो के आपके सर पे खड़ा है। अगर आपने इस ईद कुर्बान से कोई सबक ना लिया तो मैं आपसे अपील करूंगा जनाब, मेरी मुअद्दबाना अपील है, और मेरी कोई गुस्ताखी अगर आप महसूस करें तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम किसान हैं, हम अपने अंदाज में चीज़ों को बयान करते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, आपको गौर करना होगा इसके ऊपर। आपको ये वतन अज़ीज़ का नुकसान हो रहा है, ये ब्रीड का नुकसान हो रहा है, इन्हें जेनेटिकली इम्प्रूव करना होगा। पाक फ़ौज भी कोशिश कर रही है, पर यकीनी तौर पर हम उनकी तारीफ़ ही हमेशा करते हैं, पर आपके जो इदारे उनके पे हम तनकीद भी करते हैं और कर सकते हैं। तो आपसे हम मुखातिब हैं, आप बराए मेहरबानी तमाम चीज़ों को संजीदगी से लें और इस कीमती ब्रीड को बचाएं, मुल्क को फूड सिक्योरिटी से के मसले से बचाएं, उस किसान को ज़िंदा रहने का हक़ दें जो वतन अज़ीज़ की फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है। जज़ाकल्लाह।